गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग युवराज, नमस्ते। ठीक है, प्रेम गुड मॉर्निंग, पुष्पांजलि गुड मॉर्निंग, वैष्णवी गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइए आप लोग, फटाफट एक बार आ जाइए। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कंट्रोल सिस्टम के टर्म्स में। ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप लोग। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेडी स्टेट एरर स्टार्ट करेंगे आज, एनालिसिस ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएच स्टेबिलिटी, जो राउथ हार्विज जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर 4। बीच में मैराथन होगा एक उसके बाद। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए आप लोग, जितने लोग भी हैं जल्दी से आ जाइए, लेट मत कीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, क्या देखा था कि जितने भी ट्रांजिएंट अभी तक जो भी चल रहे थे, ट्रांजिएंट टर्म देख रहे थे कि ट्रांजिएंट में हमारा देख रहे थे कि राइज टाइम क्या था, पीक टाइम, ये सब चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि नहीं। तो ये सारे टर्म्स जो थे सब ट्रांजिएंट थे। जब चेंजेस हो रहे थे टाइम के साथ, रेस्पॉन्स जो हमारा चेंज हो रहा था, उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अगर अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अब जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा, क्या बोले हम, ट्रांजिएंट पार्ट अब खत्म होके हमारा क्या मिलेगा, अब नेक्स्ट जो रहेगा वो स्टेडी स्टेट पार्ट है। तो जब स्टेडी स्टेट पार्ट रीच करता है कोई भी, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, जब स्टेडी स्टेट पार्ट करता है कोई भी रेस्पॉन्स, तो उसमें क्या क्या हम लोग देखना पड़ता है, क्या क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स अगर जब भी स्टेडी स्टेट पार्ट रीच करता है, स्टेडी स्टेट पार्ट मतलब आपको ध्यान में होगा अच्छे से। ठीक है, स्टेडी स्टेट पार्ट क्या है यहाँ पे, जैसे ये हुआ आपका। ठीक है, तो ये आपका जैसे कि ये डिजायर्ड वैल्यू है, तो यहां पे आपका कुछ ऐसे रीच करके, यहां पे सपोज यहां पे स्टेडी स्टेट को रीच कर गया, सपोज t इक्वल टू 4 टाउ जो लेते हैं हम लोग, यही तो लेते हैं ना 4 टाउ। तो यहां पे स्टेडी स्टेट को रीच कर जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेडी स्टेट पार्ट। ठीक है, स्टेडी स्टेट पार्ट जब यहां रीच करेगा, तो उस समय हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स को फोकस करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पैरामीटर्स को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहां पे जैसे स्टेडी स्टेट पार्ट को रीच करता है, गुड मॉर्निंग शिल्पा, आप लोग आज जल्दी नहीं आ रहे मतलब, चलिए कोई नहीं, ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेडी स्टेट पार्ट को अगर रीच करेगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेडी स्टेट पार्ट को आप लोग शेयर कर दीजिए, सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स को बताइए आप लोग। ठीक है, सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट जितना लोग आते हैं वो लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए। जो 12 लोग कम से कम आते थे, 12-15, वो लोग को एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए। प्रेम बोल रहे मेघू से बात नहीं हुई, तो बात करिए आप, वहां पे आप टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। आपको ऐसे डाउट क्या चाहिए प्रेम, डाउट तो पूछेंगे तब पता चलेगा ना, डाउट आप बताएंगे तब तो पता चलेगा। चलिए, तो यहां पे जब स्टेडी स्टेट पार्ट रीच करते हैं, तो यहां पे हमारा क्या होता है कि जब भी रीच करता है स्टेडी स्टेट को, जब रेस्पॉन्स स्टेडी स्टेट को रीच करता है, तो हमारा क्या होता है, टाइम के साथ रेस्पॉन्स जो होता है सी ऑफ टी चेंज नहीं होता है। देखिए इसका वैल्यू क्या है, 1 ही है कि नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 है, जो भी हम बोल सकते हैं, एक्यूरेट उतना नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 मिल सकता है। ठीक है, टाइम कितना भी इंक्रीज कर दीजिए आप, उसका वैल्यू जो है आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जब भी स्टेडी स्टेट पार्ट रीच करता है, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो यहाँ पे डिसाइड होता है, वो हमारा डिसाइड होगा यही स्टेडी स्टेट पार्ट से। किसी भी सिस्टम का नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट पार्ट से ही हम लोग एक्यूरेसी को डिसाइड करते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, मतलब सिस्टम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, अब ये क्यों देखते हैं हम लोग, एक्यूरेसी क्यों देखते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि सिस्टम में क्या होता है, जैसे बहुत दिन अगर एक सिस्टम काम कर रहा है तो उसके अंदर कुछ मतलब खराबी आ जाती है, एज के साथ उसके अंदर कुछ खराबी हो जाती है, कुछ जैसे कि कुछ अंदर का इंटरनल चेंज पार्ट्स कुछ चेंज हो गया। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता है कि उसके डेटा में फ्लक्चुएशंस आती है, कुछ वेरिएशंस आती है। ठीक है, तो वही हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे यही हमारा मेन एम यही रहता है कि उसका जो स्टेडी स्टेट एरर होता है, स्टेडी स्टेट एरर को चेक करेंगे। ठीक है,
हमारा यहाँ मेन काम क्या है कि स्टेडी स्टेट एरर को चेक करेंगे कि मशीन जो है हमको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, या एटलीस्ट जो हमारा जो एरर बैंड है, जैसे 2 to 5% है, कल ही बताया था कि 2 to 5% जो होता है एरर बैंड, उसको उस रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं हमारा वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू लाई नहीं कर रहा उस रेंज पे, अगर उस रेंज पे वैल्यू लाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग मशीन को चेंज कर देंगे, या तो उसको हम लोग को कुछ उस पर बदलाव करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम लोग स्टेडी स्टेट एरर से डिसाइड करते हैं कि कोई मशीन का क्या मतलब चेंजेस आ रही है क्या। अगर हम वेट कर रहे हैं, मेरा ओरिजिनल वेट है 80 केजी, मान के चलिए 80 नहीं 75 होगा। ठीक है, तो 75 मेरा ओरिजिनल वेट है। ठीक है, अब 75 है, अब हमको मशीन शो कर रहा है 70 केजी, भाई तो ये गलत है ना, गलत है कि नहीं। अब 75 में 74.9 74.8 ये एक्सेप्टेबल रेंज होते हैं, लेकिन अगर 70 शो कर रहा है 80 शो कर दे रहा है तो मतलब मशीन में कुछ फॉल्ट है। तो हम लोग कैसे जाने, बाय सीइंग द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, बाय सीइंग द स्टेडी स्टेट वैल्यू हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो मशीन ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और उस स्टेडी स्टेट वैल्यू अगर एक्यूरेट है कि नहीं वो पता चले कैसे, स्टेडी स्टेट एरर। तो इसलिए हम लोग को स्टेडी स्टेट एरर को पढ़ना पड़ता है, इससे एक्यूरेसी डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक हमारा एनालिसिस ऑफ स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो यहां पे जब भी स्टेडी स्टेट आता है तो यहां पे हमको ये अज्यूम करना है कि t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमको लेके चलना है। t टेंड्स टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी को रीच करेगा टाइम, ठीक है, इंफिनिटी को रीच करेगा तो उस समय हमारा मतलब इन द सेंस कि हम यहां पे एक्यूरेट टाइम तो नहीं जान रहे ना कि किस टाइम पे स्टेडी स्टेट रीच कर रहा है। ठीक है, टाउ का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट कि हम लोग जब भी स्टेडी स्टेट का बात होती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि t जो होगा इंफिनिटी को टेंड करेगा मैक्सिमम टाइम, उस समय हमारा जो स्टेडी स्टेट का वैल्यू क्या आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक तरह से डेफिनेशन देखिएगा आप लोग, पेड कोर्स के कंटेंट। तो आप अगर देखिए प्रेम, अगर आप सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के है ना, तो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के हैं प्रेम, तो आप मतलब यहां जो भी पेड कोर्स आप लेंगे तो वहां पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब जो हमारा नया जो ऐप है जेनिक लर्निंग ऐप है कि नहीं, वहां पे आप चेक कर सकते हो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। जेनिक लर्निंग ऐप, ठीक है, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग जेनिक लर्निंग ऐप में आप एक बार इसको इंस्टॉल कीजिए, वहां देखिए क्या क्या वहां पे आपको ऑफर्स हैं, ऑफर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपका 23 to 26 ऑफर भी चल रहा है हमारे जेनिक में, 23 से 26 23 to 26, ये 23 मई से 26 मई तक ऑफर भी है। आप उस ऑफर पीरियड में ट्राई करें, अगर परचेस करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा ऑफर आपको मिलेगा उस। ठीक है, अभी ऑफर शायद खत्म हो चुका है। तो जब भी हम लोग स्टेडी स्टेट का बात करते हैं ध्यान सुनिएगा, तो t टेंड्स टू इंफिनिटी की बात होती है। क्या होता है, t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट एरर का, तो ये क्या होता है, द डिफरेंस, द डेविएशन। ठीक है, तो जो डिजायर्ड वैल्यू लिख लीजिएगा अपने से, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, डिजायर्ड वैल्यू माइनस कर देंगे। क्या होता है, जब हमारा रेस्पॉन्स c ऑफ t एट t टेंड्स टू, जब t जो होगा टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो मतलब जब डिजायर्ड वैल्यू हमारा क्या है, ठीक है, डिजायर्ड वैल्यू जैसे वहां 1 था और हमारा इंफिनिटी टाइम पे रेस्पॉन्स का वैल्यू क्या है, उसी डिफरेंस को यहां पे बोलते हैं हम लोग, यहां पे जो देखेंगे फ्लक्चुएशन उसी को बोलते हैं एरर। उसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या बोलेंगे, उसको स्टेडी स्टेट एरर बोलेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका नथिंग बट जब यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब रेस्पॉन्स हमारा t टेंड्स टू इंफिनिटी जब हम लोग टाइम लेते हैं तो उसमें रेस्पॉन्स का जो वैल्यू है, रेस्पॉन्स का वैल्यू एंड डिजायर्ड वैल्यू का वैल्यू में, डिजायर्ड जो वैल्यू है उसका वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसी को बोला जाता है स्टेडी स्टेट एरर। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो ये था। दूसरी पॉइंट ये लिखिएगा आप लोग, एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम, एक्यूरेसी of the system is decided by किससे डिसाइड होता है, बाय स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर से डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब अगर स्टेडी स्टेट एरर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी उसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट एरर कम होगा तो एक्यूरेट मतलब रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेसी के नियरेस्ट पहुंचेगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका एक्यूरेसी डिसाइड करता ही है। ठीक है, हिमानी गुड मॉर्निंग।
यस, टाइप पे डिपेंड करता है, बता रहे हैं अभी। स्टेडी स्टेट एरर जो है आपका बहुत तीन चीज में डिपेंड करेगा, अभी दिखेंगे हम लोग किस पे डिपेंड करेगा। आपका इनपुट पे डिपेंड करता है, उसके बाद हमारा डिपेंड करता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करेगा, जी ऑफ एस जो फॉरवर्ड पाथ है जी ऑफ एस पे डिपेंड करेगा, एंड एज वेल एज द टाइप ऑफ द सिस्टम, सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तीन चीज में डिपेंड करता है, ओनली टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है अच्छे से। एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम इज डिसाइडेड बाय स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा प्लस माइनस, ये आपका आर ऑफ एस है, ठीक है। ये हमारा जो है जी ऑफ एस है, और ये आपका सी ऑफ एस है, ठीक है। ये यूनिटी फीडबैक है। क्या है यहाँ पे? यूनिटी फीडबैक। अब यही तो एरर होता है ना, इसका और इसका डिफरेंस। यहाँ पे जो आपका ये फीडबैक पाथ का जो सिग्नल आ रहा है और इसका, उसी को तो एरर सिग्नल बोलते हैं और एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई ऑफ एस है, ठीक है। ये किसमें? ट्रांसफॉर्म डोमेन पे, एस डोमेन पे, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे, ठीक है। लेकिन हमको किस पर यहाँ निकालना है? टाइम डोमेन पे निकालना है, टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस किसका कर रहे हैं? टाइम पे। तो हमको यहाँ मेन नेम होगा हमारा ई ऑफ टी निकालना है यहाँ पे टाइम डोमेन पे, ठीक है। तो यहाँ बताइए आप लोग, हम अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिखाने जा रहा है आपको ई एस एस का, मतलब आपका स्टेडी स्टेट एरर का एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे हम लोग देखिए बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका? नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। दूसरी बात, हमारा यहाँ पे जो होगा फीडबैक का वैल्यू, फीडबैक पाथ गेन का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम यही लेके चल रहे हैं। अगर फीडबैक पाथ का वैल्यू अगर 1 नहीं होता है, उस केस पे क्या होगा हमारा? जब फीडबैक पाथ गेन का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा, सुनिए ध्यान से, अगर फीडबैक पाथ गेन का वैल्यू अगर 1 नहीं होगा तो वो बहुत अभी रिसर्च वाला टॉपिक है, ठीक है। बहुत सा बुक में एरर गलत दिया हुआ है, कुओ में अलग दिया हुआ है, कुछ मतलब सिस्टम अलग है। मान लीजिए यहाँ पे इसका फीडबैक का वैल्यू कुछ और है, एच ऑफ एस है, तो उसमें कैलकुलेट करना बहुत दिक्कत है। इनफैक्ट गेट में भी इससे क्वेश्चन जो है बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ओनली कंसिडर करेंगे किसको? यूनिटी फीडबैक को। यूनिटी फीडबैक मतलब उसका गेन क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, अगर यहाँ पे ये टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट के बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? एक इधर जा रहा है। तो इधर का वैल्यू क्या है? सी ऑफ एस है। इधर का वैल्यू क्या है? सी ऑफ एस है। तो इधर भी क्या आ जाएगा? सी ऑफ एस ही तो आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। सी ऑफ एस इधर भी आपका सी ऑफ एस ही आएगा, यहाँ पे भी सी ऑफ एस आएगा, ठीक है। सी ऑफ एस इंटू 1 हो जाएगा। इसका गेन 1 है इसलिए 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब बताइए ई ऑफ एस का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ से ई ऑफ एस का वैल्यू हो गया क्या? आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। यही है आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, यहाँ पे एडर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ बताइए आप लोग, क्या ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज नथिंग बट, क्या होता है? सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज नथिंग बट, ये नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है, तो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, ये होगा। एच ऑफ एस का वैल्यू तो 1 है, तो एच ऑफ एस का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। अब यहां से सी ऑफ एस का वैल्यू निकाल लीजिए। सी ऑफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। क्लियर है? अब इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? यहां पे इस वैल्यू को, सी ऑफ एस का वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पे? आर ऑफ एस माइनस आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। यही है, यही मिल गया आपको, मिला कि नहीं? ई ऑफ एस का वैल्यू। अब यहां पे जब एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसी मिलेगा आपको, आर ऑफ एस प्लस आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। ये कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया। तो ई ऑफ एस का एक्सप्रेशन क्या आ गया? ई ऑफ एस का एक्सप्रेशन आ गया हमारा क्या? आर ऑफ एस प्लस, सॉरी ये कैंसिल हो गया, आर ऑफ एस तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 प्लस जी ऑफ एस। ये आया किसका एक्सप्रेशन? ई ऑफ एस फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ये हमसे यूनिटी लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर ऑफ एस। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्या आ गया? ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। ये हमारा हो गया क्या? फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। इतना हो गया आपका ई ऑफ एस। क्लियर यहां तक? अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है हमारा, ये अब यह हमको क्या, ये तो एस डोमेन पे, तो ये वैल्यू थोड़ी ना एरर का है, ठीक है। हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको टाइम डोमेन पे, ई ऑफ टी टाइम डोमेन पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? या तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए। यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे? आपको पता ही नहीं आर ऑफ एस और सी ऑफ एस का, जी ऑफ एस का वैल्यू, ठीक है। तो ये काम करते हैं, इसको क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम निकाल कब लगता है?
ये आपको पता होगा कि जब टी टेंड्स, ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? बताइए आप लोग जितना कमेंट करिए, एक बार बताइए आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, बताइए समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आया कि नहीं, बताइए एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं, उसको आगे बढ़ेंगे। कोई ज्यादा हेवी डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है, नॉर्मल सा मैं बस वैल्यू लिखवा दिया यहां पे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? बताइए आप लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? बताइए। क्लियर सर, क्लियर, यस सर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां बताइए फाइनल वैल्यू थ्योरम लाएंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है? फाइनल वैल्यू निकालने के लिए, रेस्पॉन्स का फाइनल वैल्यू, मतलब यहां पे फाइनल वैल्यू थ्योरम इज मोस्टली एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द रेस्पॉन्स का वैल्यू निकालने के लिए फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये होता है इसका डेफिनेशन ये होता है लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, या सी ऑफ टी, यहां पे यही होता है इसका डेफिनेशन, यही होता है ना, सी ऑफ टी। दिस इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली हम एस डोमेन से निकाल सकते हैं, कैसे? तो लिमिट एस टेंड्स टू, यहां पे 0 कर दीजिए, एस ऑफ सी ऑफ एस, ये डेफिनेशन होता है। ये फाइनल वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन क्या होता है? लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी और सी ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 और एस सी ऑफ एस। यही होता है आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन। फाइनल वैल्यू थ्योरम का आपका यही डेफिनेशन होता है, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी, सी ऑफ टी, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस सी ऑफ एस, ठीक है। ये आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम हो, ये क्या है आपका? फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। यहां पे अब यहां पे उसी चीज को हमारा मेन काम यही तो है ना। यहां पे क्या निकालना है? ई ऑफ टी फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो निकालना है ना। तो ये देखिए, ये तो आपका मैच कर रहा है, हमको यही तो फाइंड करना था। तो बस हम क्या करेंगे, इस पोर्शन पे लिमिट एस टेंड्स टू 0 लगा देंगे, तो हमारा निकल गया, यहां पे खत्म। तो एक काम करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां पे? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ई ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s e ऑफ s, होगा कि नहीं? s e ऑफ s, क्लियर है कि नहीं? ये हो गया हमारा क्या? लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e ऑफ t, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s e ऑफ s। बस रिप्लेस कर दिए, यहां पे रिप्लेस कर दिए। अब यहां लिखिए लिमिट, इसी का तो वैल्यू निकालना है, लिमिट ऑफ t टेंड्स टू इंफिनिटी, इसी टाइम पे तो निकाला ना। स्टेडी स्टेट एरर ये होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट एरर, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट एरर। ये हो गया हमारा स्टेडी स्टेट एरर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे? लिमिट s टेंड्स टू 0 s r ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s, दिस इज, ये आपका हमारा फाइनल जो आया हमें, ये हुआ हमारा फाइनल स्टेडी स्टेट एरर इन द टर्म्स ऑफ। तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसी को अभी हम लोग यूज करके बहुत चीज निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट एरर जो है यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, एरर जो है यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 s r ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस g ऑफ s, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या? लिमिट, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब यहां बताइए आप लोग लिमिट s टेंड्स टू 0, ये आपको निकालना था। अब यहां देखिए, जो स्टेडी स्टेट एरर है किस पे डिपेंड कर रहा है? आर ऑफ एस पे डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज जी ऑफ एस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? आप लोग बोल रहे थे क्या ESS जो है यहाँ पे किसका फंक्शन है? दिख रहा है आपको? फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ आर ऑफ एस। आर ऑफ एस क्या है? नथिंग बट इनपुट। आर ऑफ एस मतलब इनपुट, तो ये इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट का फंक्शन है, एज वेल एज ये आपका ये जी ऑफ एस क्या है? जी ऑफ एस यहां पे जी ऑफ एस क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है कि नहीं? जी ऑफ एस, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, लेकिन एच ऑफ एस का वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि हम यूनिटी फीडबैक मान के चल रहे हैं, तो ये आपका जी ऑफ एस पे भी डिपेंड कर रहा है। एज वेल एज हम लोग देखेंगे टाइप पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होता है, टाइप जो होता है, टाइप मैंने बताया था आपको, टाइप जो होता है सिस्टम का टाइप मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यही होता है ना टाइप, वो किस पे डिपेंड करता है? नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही कैलकुलेट करते कि नहीं? तो यहां पर टाइप पे भी डिपेंड करेगा, इनपुट जी ऑफ एस, और उसी को बोलेंगे टाइप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, टाइप पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग को? तो आज आप लोगों को लगता है देखना नहीं है, ओनली 6 लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग, हमको लग रहा है इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे भी आप इंटरेस्ट कम दिखाना पड़ेगा आप लोगों पे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे। कम से कम एटलीस्ट मेरा ये डिमांडिंग होता है कि 12 से 15 लोग जो देखते हैं एटलीस्ट वो रेगुलरिटी मेंटेन करें। फिर लास्ट में जब आके आप बोलेंगे ना सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए? रेगुलर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, मतलब आप लोग के लिए मतलब ठीक है हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ओनली आज मतलब आप लोग इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी इंटरेस्ट शो क्यों करेंगे फिर, ठीक है। यूट्यूब में फिर क्यों देंगे हर चीज को हम लोग, बताइए आप लोग? फिर हम लोग पेड बेचते हैं फिर हर चीज को, ठीक है। तो इंटरेस्ट शो मत कीजिएगा, फ्री में भी दिया जा रहा है उसमें भी आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग क्या है, तो फिर हम लोग भी वैसे ही देंगे, हम लोग भी इनपुट, ठीक है। चलिए, ई ऑफ एस इज द फंक्शन ऑफ क्या है? इनपुट जी ऑफ एस, ठीक है। इनपुट है एंड जी ऑफ एस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं, अब लोग निकालेंगे क्या वेरियस इनपुट के लिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताइए। नहीं 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 वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेट इश्यूज है तो समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल है मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब हम लोग फुल मतलब इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मन में ये भी रहता है ना कि जो एटलीस्ट जो बच्चे आते हैं, अगर शुरू से ही अगर 50 बच्चे आ जाते हैं तो हम 50 के एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं। लेकिन हम शुरू से ही 15 से 20, जो जे में तो यही लगभग देखते हैं, ठीक है। गेट वाले चैनल में तो रहता ही 50 अप्रॉक्स रहते हैं, ठीक है। तो 15 से जो 15 बच्चे एटलीस्ट जो रहते हैं, एटलीस्ट वो तो कॉन्स्टेंट मेंटेन रखिए, वो हमारा यही होप है। आप डेली क्लासेस को अटेंड कीजिए, कुछ सीख के जाइएगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि आपको बस ये कंट्रोल सिस्टम बस जेई में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर पूछता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि जे इग्नोर कर दीजिए। और भी एग्जाम्स है, और भी एग्जाम्स है, जैसे यूपीपीसीएल जेई, यूपी वाले जो है लोग, यूपी वाले सीरियस हो जाइए, कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे नंबर पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल में, ठीक है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन एग्जाम है, ठीक है, सब में पूछे जाते हैं। ओनली एसएससी जेई में अभी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो आप कुछ सीख के जाइए ना, हमारा एम यही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला बस लिखाऊंगा और पार कर दूंगा, ठीक है। हर चीजों को फॉर्मूला लिखिए, आप देखिए ऐसे मैं क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ हर चीज में, ठीक है। फिर हम लोग पेड कोर्स ही हम लोग अच्छे से लिखते हैं ना हर चीज को। तो यहाँ पे हम जो देखिए, आप कंपेयर कर लीजिए पेड वालों से, तो यहाँ पे पेड वाले से भी अभी कम नहीं पढ़ाया जा रहा। पेड वालों भी जितना पढ़ाया जा रहा है उससे उतना ही लगभग हम यहाँ भी पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन जैसा आपका हरकत लग रहा है ना आप लोगों का, जैसे मतलब लोगों का मतलब आप लोग प्रॉपर शेयर नहीं कर रहे हैं, चीजों को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाद में कुछ इस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहां समझ में आया कि नहीं, पहले कमेंट कीजिए आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं, कमेंट करें आप लोग एक बार, ये समझ में आया कि नहीं। स्टेडी स्टेट एरर जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ इनपुट है एंड जी ऑफ एस। ये आपको मैंने लिखा दिया, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इन द सेंस आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो बोल देगा क्या आपका स्टेडी स्टेट एरर इज द फंक्शन ऑफ, स्टेडी स्टेट फंक्शन किसका, इनपुट का होता है या नहीं। तो 4 ऑप्शंस दे देगा आपको, तो आपको टिक मारना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन ऑफ इनपुट एज वेल एज जी ऑफ एस एंड एल्सो द टाइप ऑफ द सिस्टम। टाइप ऑफ द सिस्टम मतलब जी ऑफ एस से ही तो हम लोग टाइप निकालते हैं ना, तो इनडायरेक्टली वो टाइप पे भी डिपेंड करता है। जी ऑफ एस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो टाइप पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां पे क्या हो गया, ये टाइप पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे, टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम पे भी डिपेंड कर रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, टाइप ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, इसको भी अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगर वेरियस इनपुट देंगे तो उसके लिए स्टेडी स्टेट क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको जैसे कि पहला इनपुट, पहले तो देखिए इंपल्स, पहला अगर इंपल्स इनपुट देंगे तो इंपल्स इनपुट में क्या होता है बता कर देखिए, इंपल्स इनपुट में क्या होता है देखिए, ये देखिए, ये ओनली एग्जिस्ट फॉर टी इक्वल टू 0 नहीं होता ना। तो यही वेरियस इनपुट जब देंगे, हमारा इनपुट पर डिपेंड करता है। तो इनपुट अगर वेरियस इनपुट को अगर चेंज करेंगे, जैसे इंपल्स इनपुट दिए, स्टेप इनपुट दिए, रैंप इनपुट दिए, पैराबोलिक इनपुट दिए, सब मैंने आपको कवर किया है कब, जब लेक्चर 2 जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था उस समय। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले हम बात करें किसका, इंपल्स इनपुट का। तो इंपल्स इनपुट ओनली एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ओनली टी इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, बाकी तो वो 0 हो जाता है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे कर रहा है क्या, तो यहाँ पे इसलिए इंपल्स इनपुट का स्टेडी स्टेट जो है नॉट वैलिड है, अनडिटरमाइंड है, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपल्स इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर जो होता है अनडिटरमाइंड होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, स्टेप इनपुट जो है देखिए यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इंपल्स इनपुट के लिए हमारा स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारा अनडिटरमाइंड, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इंपल्स इनपुट जो है हमारा क्या होता है, ओनली एग्जिस्ट फॉर टी इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी के लिए तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता तो आर ऑफ एस वहां पे क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो होगा कि नहीं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि इंपल्स इनपुट के लिए अनडिटरमाइंड है स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, हमारा सेकेंड क्या, यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, यही है, यूनिट लिए यहां पे, क्या लिया यहां पे, यूनिट। यूनिट क्या होता है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, यू ऑफ टी, यही होता है। आर ऑफ टी इज नथिंग बट यू ऑफ टी, तो आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s, आर ऑफ एस इक्वल टू 1/s। तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ई एस एस इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखा है मैंने, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, यही तो लिखा था ना ऊपर, अभी डिराइव करके लिखाया था, इतना पोर्शन लिखाया था। अब यहाँ आर ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या करना है, इसको पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट
s टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, ये s एक s कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/1 प्लस g ऑफ s। ये आया आपका, ठीक है, ये आया ना आपको लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस g ऑफ s, क्योंकि यहाँ पे r ऑफ s का वैल्यू क्या है 1/s, तो s कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस g ऑफ s। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, क्या kp। अब kp क्या यहाँ पे है, kp पूछ भी देता है एग्जाम में, kp क्या है यहाँ पे, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन एरर कोफिशिएंट। तो नए नए टर्म्स को आपको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, तो अब नए टर्म को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तभी आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन एरर कोफिशिएंट ये आपका है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप एरर भी बोलते हैं, स्टेप एरर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, ठीक है। क्या बोले इसको, केपी का वैल्यू क्या हो गया, पोजीशन एरर कोफिशिएंट, और इसको बोलेंगे क्या, स्टेप एरर कोफिशिएंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे इसको देखिए, यूनिट स्टेप इनपुट को हम लोग यहां पे इसको भी बोलेंगे पोजीशन इनपुट ही बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन इनपुट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, बोलेगा कि इफ द पोजीशन इनपुट इज गिवन, ऐसा दिया जाएगा, इसको क्या बोले हम, पोजीशन इनपुट, सॉरी पोजीशन इनपुट भी बोला जाता है इसको। कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि अगर आपको पोजीशन इनपुट दिया हुआ है, पोजीशन इनपुट दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना क्या, स्टेडी स्टेट एरर। आपको पोजीशन इनपुट अगर दिया हुआ है तो आपको फाइंड करना क्या, स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है। तो आप कैसे, तो यहाँ पे आपको पता तो होना चाहिए ना पोजीशन इनपुट किसको बोलते हैं, तो पोजीशन इनपुट नथिंग बट स्टेप इनपुट ही बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, पोजीशन इनपुट इज नथिंग बट स्टेप इनपुट, और यहाँ पे पोजीशन एरर कोफिशिएंट केपी इज इक्वल टू पोजीशन एरर कोफिशिएंट, एंड इसको बोल सकते हैं स्टेप एरर कोफिशिएंट ही बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केपी इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू होता है क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, आई होता है इसका वैल्यू होता है g ऑफ s। ये होता है केपी का डेफिनेशन, लिमिट केपी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, ठीक है। लिमिट केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। क्लियर यहां तक ये डेफिनेशन। अब यहां बताइए, जब kp इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s है, तो यहां पे देखिए, यहां पे तो वही है ना, जब लिमिट आप लगाएंगे यहां पे तो क्या होगा, नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस लिमिट। ये लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं स्प्लिट, ठीक है। ये इस पर अगर लिमिट को अगर स्प्लिट करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा, लिमिट कुछ नहीं होगा, इसका 1 का 1 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये पोर्शन को ESS इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वहां पे ESS इक्वल टू 1/1 प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए केपी का वैल्यू क्या है, दिस वन, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। इसको अगर आप लोग यहां पे पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। पुट कर देंगे तो क्या लिख देंगे यहां पे, ESS इक्वल टू 1/1 प्लस KP। ये तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपका ये एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डायरेक्ट बोलेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ESS, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें लिख देगा, ऑप्शन देगा 1/1 प्लस KP, 1/KP दे देगा ऑप्शन, फिर देगा 1/K भी दे देगा, 1/KA ऑप्शन दे देगा। देखेंगे केवी के क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेडी स्टेट एरर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस केपी। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये हो गया आपका स्टेडी स्टेट एरर, क्योंकि यहां पे देखिए, ये समझ में आया आपको, ये था आपका अगर इनपुट, अगर हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, अगर हम लोग स्टेप इनपुट अप्लाई करेंगे, स्टेप यूनिट स्टेप इनपुट, तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर होगा वो क्या होगा, 1/1 प्लस केपी होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए, मैं डिराइव कर दे रहा हूं अच्छा से।